क्लास 9th के सभी विद्यार्थी आज की इस क्लास में सोशल साइंस का हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो त्रैमासिक परीक्षा के लिए आपको मैं यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाने वाली हूँ। तो ये ऐसे प्रश्न हैं जो त्रैमासिक परीक्षा में आपको 60 से 70 अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है और सारे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट भी करना है। तो आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1815 ईस्वी में। दूसरा है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो इसका आंसर है 1917। तीसरा है, जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के सामने कब समर्पण किया था? तो मई 1945 को। चौथा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय बल वाली झील है? तो इसका आंसर है सांभर। पांचवें, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो इसका आंसर है दिसंबर 1946। छठा है, भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है? तो बिहार। तो ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो ये आपका दूसरा प्रश्न है जिसमें रिक्त स्थान करने हैं आपको। तो सभी को मैंने भर दिया है, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये यहाँ से आपका तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी। तो विश्व का सबसे बड़ा देश है? तो इसका आंसर है रूस। दूसरा है, सक्रिय ज्वालामुखी है? तो इसकी जोड़ी रहेगी बेरन द्वीप। तीसरी है, देश में कानून बनाने का अधिकार? तो इसका है सरदार वल्लभ भाई। और आपका एक बार फिर से हम जोड़ियों को पढ़ लेते हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा देश, तो इसकी जोड़ी है रूस। दूसरा है, सक्रिय ज्वालामुखी, तो इसका है बेरन द्वीप। तीसरा है, देश में कानून बनाने का अधिकार, तो इसका आंसर है संसद। चौथा है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, तो इसकी जोड़ी रहेगी सरदार वल्लभ भाई। पांचवा है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो इसकी जोड़ी रहेगी 1993। और छठा है, जैव प्रौद्योगिकी, तो इसकी जोड़ी रहेगी तृतीयक क्षेत्र। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें इन प्रश्नों को। चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर करना है। तो अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में। दूसरा है, 1928 में भारत का संविधान किसने लिखा था? तो मोतीलाल नेहरू ने लिखा था। तीसरा है, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज योजना कार्यक्रम किस वर्ष में लागू किया गया? तो 2004 को। चौथा है, मानव पूंजी का एक महत्व बताइए? तो आर्थिक विकास। पांचवा है आपका, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? तो शेयर बाजार। छठा है, लुई सोहलवे को मृत्यु दंड कब दिया गया? तो 1793 में, यानी कि 1793 में दिया गया। और पांचवा प्रश्न है आपका, सत्य असत्य। तो पहला है, भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे, तो सत्य बात है। और दूसरा है, भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो ये आपका सत्य। तीसरा है, मानवीय पूंजी से उत्पाद में वृद्धि नहीं होती है, तो ये भी आपका सत्य। चौथा है, रूढ़िवाद तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था, तो असत्य। और सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लॉक ने लिखी थी, तो असत्य। और जर्मनी के संबंध में नात्सी दमनकारी महावंश था, तो ये आपका सत्य रहेगा। और यहाँ से आपके 2-2 नंबर के प्रश्न शुरू हुए हैं। सिंधु एवं नदियाँ कहाँ से निकलती है? नमामि देवी नर्मदे क्या है? वैज्ञानिक की वानिकी क्या है? और आरक्षण का अर्थ क्या है? और 9वां है, मानव पूंजी निर्माण से क्या अर्थ है? सेवा क्षेत्र क्या है? और 10वां है, भारत में पादपों तथा जीवों का वितरण किन तत्वों द्वारा निर्धारित होता है? वन किसे कहते हैं? और 11वां, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं? और अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र का नाम बताइए जो कृषि एवं उद्योग के संचालन में सहायता पहुंचाता है। और कोऑपरेटिव क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? और 13वां है, आम चुनाव से क्या तात्पर्य है? मताधिकार किसे कहते हैं? और उदारवादी के बारे में संक्षेप में लिखिए। और पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? और अगला है, उत्पादन साधनों से क्या आशय है? और भारत की वनस्पति में इतनी विविधता है। और पर्वतीय वनों में कौन से जानवर पाए
जाते हैं। तो ये सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। और ये यहाँ से आपका 17वां संविधान संशोधन क्या है? और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? और प्रधानमंत्री के कार्य बताने हैं और भारत के मानचित्र पर आपको निम्न को दर्शाना है और मानचित्र में निम्न पड़ोसी देशों को दर्शाना है, चीन, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान और 22वां है प्रजातंत्र के गुण लिखने हैं और उन सम